नमस्कार, जय जोहार। का हाल है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ का हाल। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए है, यानी कि इससे जबरदस्त तरीके से उछाल आया है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में। और यही वजह है कि इस बार ये माना गया है कि दिवाली में कारोबार जो है जमकर हुआ है। लेकिन एक हाल और आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से लगातार जो सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, वो भी आंदोलनरत है। वो चाहते हैं कि उन्हें जो है समय पे कम से कम वेतन तो मिल जाए। वो ये चाहते हैं कि समय से जो केंद्रों में धान खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि हजारों क्विंटल जो है धान वो सड़ गए, उसका उठाव समय पे हो जाए। तो हाल पूरी तरह से बेहाल है और उसकी एक तस्वीर मैं आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहा हूं, जहां पे आज सैकड़ों की संख्या में सेवा सहकारी समिति के सदस्य कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर पहले दिखाइए दादा, और उसके बाद फिर इनसे बातचीत करता हूं। ये देखिए, बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं और इन्होंने अब आर पार की लड़ाई की शुरुआत कर दी है। अभी तक ये 1 दिन 2 दिन धरना आंदोलन करते थे, लेकिन अब इन्होंने तय किया है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उस स्थिति में जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। और ईश्वरी साहू जो कि सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त मेरे साथ है। आप जो है, सरकार जो कह रही है 1 तारीख से खरीदी करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, ऐसे कैसे बनेगा काम फिर? जी, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी का हाल बेहाल है, मैं ये बता रहा हूँ। और आज हम लोग अपनी 5 सूत्री लंबित मांगों को लेकर आज ये बूढ़ा तालाब मैदान में धरना प्रदर्शन में डटे हुए हैं। महोदय जी, मैं आपको बताऊं कि जुलाई महीने में हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए थे, विधानसभा घेराव किए थे। यही माननीय महोदय लोगों के आश्वासन में आज हम अपनी हड़ताल को स्थगित किए थे। लेकिन उस स्थगित हड़ताल के संबंध में आज तक किसी भी प्रकार का न निराकरण हुआ, न किसी भी प्रकार का कुछ निर्णय लिया गया। मजबूर होकर के आज हमको पुनः ये 8 नवंबर 2021 को बैठना पड़ा। हमको भी दुख है, हमको भी पीड़ा है, हमारी भी परिवार है। आज हमारे कर्मचारियों को इस दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में वेतन नहीं मिला है। आज हमारे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा समितियों में परेशानी है। और हम आज ये धान खरीद जो सहकारी समिति के लिए वरदान था, आज अभिशाप बन गया है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या नौकरी कर पाएंगे और क्या हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे? तो ये बताइए कि अगर आप लोग इस तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे तो फिर उस व्यवस्था की क्या, जो कि 1 तारीख की शुरुआत होने जा रही है, धान खरीदी तो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। या तो फिर आप लोगों को बाहर करेंगे, दूसरी व्यवस्था करेंगे, ऐसा है संभव? जी, वो अपना 1 दिसंबर से अपना जो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे 5 सूत्री मांगों के संबंध में चर्चा तो कर लें, विषय को तो हमारे साथ बैठकर एक बार बातचीत कर लें, उसके बाद फिर अपना धान की तैयारी शुरू करे सरकार। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जब तक मांग 5 सूत्री जो मांग है ये पूर्ण नहीं होगा, हम लोग ये ठान लिए हैं। हमारे कर्मचारी भाई लोग इकट्ठे हो गए। ये कह रहे हैं कि खरीदी कराने वाले आप जी, सारी व्यवस्थाएं कराने वाले आप, लेकिन आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? मतलब अभी तक किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन से न बातचीत हुआ है, न हमको बुलाए हैं। जब 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि 8 तारीख को हम लोग सहकारी समिति के कर्मचारी ताला बंद करके बूढ़ा तालाब में इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को चाहिए कि अपने इनके ज्ञापन के ऊपर में कुछ विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन कोई विचार विमर्श नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुई है। जरा टोपी वाले भाई साहब से पहले पूछ लें हाल चाल। जरूर। हाँ, तो क्या नाम है आपका, बताइए जरा। मोर नाम नेमू जंगेल है। तो नेमू जी जिन है, कहाँ काम करते हैं? ये छुईदान है, छुईदान ब्रांच में। छुई खदान? हाँ, राजनांदगांव जिला। तो कतेक साल से आप कर्मचारियों के सदस्य हो? नहीं, कर्मचारियों में मुला कम से कम 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। तो 32 साल में जिन्हें हाल कुछ बदलिस की का बदल ही भाई, अभी 10-12 हजार रुपये करीब मिलते। हम का बदल ही आज महंगाई क्योंकि आप बताओ है? तो 12,000 मिलिस कि नहीं मिलिस? नहीं, 12,000 मिलते, प्रति महीना मिलते। प्रति महीना मिला थे? हाँ, लेकिन ये मन बता दे नहीं मिला थे। तो कई समिति ऐसे है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कई समिति में आज वेतन की स्थिति नहीं मिले। आपके समिति में क्या हाल है? नहीं, हमारे समिति में तो मिले है। सब लोग मिले? हमारे समिति में मिले हैं। आप लोग मिले? हाँ। तो आपके दिवाली ठीक ठाक है? 12,000 में का एक कपड़ा नहीं आया भैया, आज के महंगाई में हुआ लगी है। अब परिवार के लिए तो का खरीदे बता ना भाई, 12,000 होते का बताओ आप? बात तो सही है, 12,000 कुछ नहीं हुआ है। ये स्थिति है। और हर सोसाइटी की बात करत हूँ, जहाँ तक
हर सोसाइटी में 10,000 के अंदर में काम करने वाला कर्मचारी बहुत पूरा लगभग 100% है। एक प्रबंधक 2-3 साल हो है, ओकरे बस थोड़ा से 27-28 हजार करीब हो है, 2 साल से करीब हो है। बाकी 10,000 के अंदर में ही काम करते। बताओ महंगाई के समय में क्या करी बताओ। अच्छा ये बताइए कौन कौन ऐसे कर्मचारी जिनको पैसा नहीं मिला भैया? किसको नहीं मिला? पैसा मिला? नहीं मिला? नहीं मिला। मैं वर्तमान में भी और पदस्थ कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर से हूँ और हमारे कर्मचारी सहपाठी भाई लोगों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुआ हूँ और मेरे को जो तकलीफें हैं वो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं लेम्स में सन 82 से जुड़ा हूँ। अरे ये बताइए अभी तो ये बताइए कि आपकी दिवाली मनी कि नहीं मनी? दिवाली तो मैं पकड़ा हूँ ना? दिवाली मनी मनी परंतु एक चीज है, मनी से मनी मनी से मनी मनी से मनी मनी से मनी आ गया पैसा? नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो सेविंग खाता में जो अकाउंट में था तो हमारे आधा तनख्वाह मिला है, आधा नहीं मिला। आधा नहीं मिला? क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहा हूँ, उसी चीज को बोल रहा हूँ। ये तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, कब देंगे पूरा पैसा? उन लोग भी हैं हमारे सहपाठी भाई भी लोग कि हमको भरपूर वेतन मिले और फिर हम लोग सुचारू रूप से जनता का काम करें। जनता का काम करें। अच्छा और किसको नहीं मिला पैसा भैया? किसको? सबको मिला पैसा? अभी दिवाली मनी कि नहीं मनी? हाँ, मैं अदानी, मैं जिला बेमेतरा नाथ घाट इंटू मलदा सोसाइटी का अरे मलदा के हैं? मलदा सोसाइटी है। मलदा सोसाइटी बन गया क्या? सोसाइटी बन गई? अरे तो हम तो मलदा के हैं, पता ही नहीं हमको। नहीं, आइए। और तो क्या हुआ, पेमेंट बिल बनाया, अभी आए मलदा में आप? नहीं मैं हाँ अभी आया हूँ। मैं नाथ इसलिए घाट तो सोसाइटी में था। हाँ इसीलिए परिचय नहीं है। मलदा अभी आया हूँ, 1 वर्ष हुए प्रथम दान। मलदा का हाल चाल ठीक है कि नहीं है? मलदा का हाल चाल ठीक है लेकिन हमारी हाल चाल ठीक नहीं है। आपको बेहाल है? बेहाल है। क्या हुआ, दीपावली के जस्ट पहले दिन पेमेंट बिल लेके गया, सेविंग में पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था, किस तरह से दीपावली मनाएंगे, ऐसे करके मैंने अपने कर्मचारी को, नीचे एक कर्मचारी को अपने पिताजी के अकाउंट से पैसा निकाल करके उनको दीपावली मानने के लिए पहले दिन सुबह दे दिया। ये तो आपने पुण्य का काम कर दिया। उसके बाद मैंने बिल लेके आया तो समिति प्रबंधक से चर्चा हुई, निकालेंगे करके, व्यवस्था करेंगे करके। बैंक मैनेजर से चर्चा हुई, निकालेंगे, व्यवस्था करेंगे। निकालते निकालते शाम हो गई, 6:30 बजे तक पेमेंट नहीं डला। अब उन्होंने क्या किया, पेमेंट नहीं डला तो 7:30 बजे मेरा पेमेंट डाला। 7:30 बजे जब मैं घर गया, जीरो में गया। उसके बाद मेरा एटीएम बंद था, कहीं से कुछ नहीं निकाल पाए, एक सुरी लेने के लिए पैसा नहीं था। एकदम किस तरह से दीपावली मनाऊं, आप अवलोकन कीजिए। न मिठाई न फटाखा न कुछ नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं था, क्या कर पाता, न बच्चे के लिए कपड़ा ले पाया, न कुछ नहीं ले पाया। तो ऐसे स्थिति में ये सेवा सहकारी में एक सैनिक के रूप में, एक किसान के समस्त प्रकार के कार्य करने वाले इंसान को, कर्मचारी को, सैनिक को अगर एक वक्त की रोटी ना मिले तो क्या कर सकते हैं। आज भी हम तत्पर हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी तो सोसाइटी वालों की है। ये जिम्मेदारी सोसाइटी वालों के लिए है। वालों से पूछे आइए। लेकिन सेविंग में पैसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे सेविंग में 5,000 है, तुम्हारा पेमेंट सब कर्मचारी करके 30,000 है, नहीं निकल पाएगा। दीपावली में कैसे मने त्योहार पाएगा? साहू जी क्यों दिक्कत है? ठीक बोल रहे हैं हमारे कर्मचारी, जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा समिति कमीशन में चलती है और धान खरीदी में कमीशन मिलता है, लेकिन कमीशन को पूरा मार्केट काट लिया है। कमीशन आया ही नहीं है तो कहाँ से वेतन मिलेगा, ये सब बात है। मिशन है, कमीशन नहीं है। कमीशन है, कमीशन नहीं है, कमीशन को काट लिया गया है। कमीशन है लेकिन काट लिया गया है। कौन? मार्कफेड। और वो पेड ने अपने पास रख लिया है। अपने पास रख लिया, वो दिया ही नहीं है। हमारा कमीशन जारी करें, हम अपने कर्मचारियों को हम कर रहे हैं, मलाई मार्कफेड खा रहा है। मेहनत सोसाइटी वाले कर रहे हैं, मलाई मार्कफेड खा रहा है जी। इनाम भी वही ले जाते हैं? वही ले जाते हैं। पूरा मेहनत आप लोगों का? जी, पूरा मेहनत हम, जमीनी स्तर के मेहनत हम ही लोगों का है, सोसाइटी वालों का। सबसे ज्यादा धान खरीदी करने वाले सोसाइटी ये फलाना डेकाना, लेकिन उनको कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, केवल नाम कमाने के लिए मार्कफेड है। आजा, अरे बोलो भाई, अब पीछे वाले नहीं बताएंगे। चलो पूछिए। आप कर्मचारी हैं, सदस्य हैं? कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं, कहाँ काम करते हैं? सहकारी समिति में काम करते हैं। कहाँ पे? सहकारी समिति अमोदी। मोदी कौन सा जिला है ये? बलौदा बाजार भाटापारा जिला है। अच्छा,
उधर हाल वाल ठीक है सोसाइटी का? हाल बुरा हाल है, तभी आप पीड़ा लेकर के सुनाने आए हैं, शासन तक पहुंचाने आए हैं। कुछ सोसाइटियों का हाल ठीक है बता रहे थे। नहीं नहीं, किसी भी समिति का हाल ठीक नहीं उधर। आप जाके पता करिए, जमीनी स्तर पर आप लोग से आग्रह है, जाकर पता करिए, वहाँ देखने पर आपको पता चल जाएगा कितनी पीड़ा में और समस्याओं से जूझ रहे हैं कर्मचारीगण। जूझ रहे हैं एकदम, एकदम कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है। बीते गत 2 वर्षों में समितियों को पूरी तरह से खत्म करने का साजिश गलत नीति के तहत रचा गया है। अगर समिति बंद हो जाएंगे तो फिर खरीदी कैसे होगी? समिति बंद, हमारी भविष्य, हमारी परिवार की पीड़ा, हमारे भविष्य अंधकार में है, तो हम काहे का काम करेंगे? हमारी मांग पूरा करो, हमारी निवेदन स्वीकार करो, गुहार स्वीकार करो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। काम तो करते आ रहे हैं, ये तो मजबूरी में किया गया कदम है ना। अरे एक कर्मचारी को कितना काम करना पड़ता है धान खरीदी में? धान खरीदी में सुबह से लेकर के धान खरीदी में 24 घंटा काम करते हैं, है नहीं? और उसके बाद 8-8 महीने तक धान नहीं उठाए। मैं अमृतदास महानंद झलमला समिति ब्रांच बोडला कबीर धाम से आया हूँ। मेरे यहाँ का धान जो है 8-9 महीने में नहीं उठ पाया, और उसके बाद कमीशन किसी प्रकार का दिया नहीं जा रहा है, कट गया है। हाँ, हमारे बाल बच्चे कहाँ से पेट भरेंगे? दिवाली त्यौहार हमारा साल भर का त्यौहार है, हमारे त्यौहार में 1 रुपया हमारे जेब में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं साहब जी। मतलब आप लोग 16 महीना से वेतन नहीं मिला है आदरणीय। ये संवेदनशील सरकार से यही इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कि हम जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं 24 घंटे, है ना। शासन की हर योजना को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करता है वो सरकारी समिति का कर्मचारी करता है। हर योजना, हर परिवार के प्रति संवेदनशील या मानवता का कोई इस शासन में दिखावा नहीं दे रहा है। हर योजना बोले तो धान खरीदी के अलावा दूसरे सारी चीजें। बिल्कुल, पीडीएस सार्वजनिक सार्वभौम पीडीएस वितरण प्रणाली, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये सब काम सेवा सहकारी कमीशन, पोस्ट खाद वितरण करने का काम, ये यहाँ तक कि अंतिम व्यक्ति तक बीहड़ जंगल में भी, बस्तर में भी जो नक्सली क्षेत्र माने जाते हैं उनमें भी समिति के कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में कितने कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सरकार के कान में आज तक जू नहीं रेंगी है। हाँ ना, हमारी पीड़ा को सुनने का उनका काम ही नहीं है। तो कोविड में आप लोगों का क्या काम था? सब लोग घर में घुसे थे तो हमारे से काम लिया जा रहा था, चावल बांट रहे थे, किस गरीबों को चावल मिट्टी तेल बांट रहे थे, धान उठाव का काम नहीं हो रहा था, धान की रखवाली कर रहे थे। सबसे बड़ा काम तो यही है, केसीसी ऋण बांट रहे थे, धान की रखवाली कर रहे थे, किसानों को खाद बांट रहे थे, किसानों का पीडीएस का दुकान चला रहे थे। अब इससे बड़ी अब काम और क्या करें? ये सब जो है देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, 0 सन्नाटा, कुछ तो मिला होगा। कुछ नहीं मिला। कुछ दिया हो तो यहाँ काहे को आ जाते हम लोग? कुछ दिया हो तो हम लोग यहाँ काहे को आते? क्या दे रहे हैं इस काम के बदले? और दे रहे हैं क्या? ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी निवेदन को, प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए। 12,000 वाले छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करते हैं ना, छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करते हैं। हम छत्तीसगढ़ किसान के पुत्र हैं, इतने कर्मचारी हैं, अदर राज्य से नहीं है, दूसरे राज्य से नहीं है ना, कोई बाहर से IAS अफसर नहीं आए हैं। यहाँ के कर्मचारी यहीं के बेटे हैं, तो यहाँ की दुख पीड़ा को, जमीनी स्तर की दुख पीड़ा को दूर करें। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी पीड़ा, हमारी मांग है वो पूरा करे। और हमारे इस सहकारी, एक मिनट है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ को हमारे आदरणीय ये विजय झा जी हैं। आप विजय झा जी से तो हम मिलते रहते, बात करेंगे अभी बात करेंगे। समर्थन देने आए हैं। हाँ, समर्थन दे रहे हैं, बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। अभी बात करेंगे उनसे। बता दें, पिछली हड़ताल में 2018 में जब भाजपा की सरकार थी, इन्होंने ही जाके हमको समर्थन दिया था। आदरणीय भूपेश बघेल जी गए थे, आदरणीय उमेश पटेल जी गए थे, आदरणीय संत राम नेताम जी गए थे, अभी बस्तर के सांसद आदरणीय दीपक सरकार में सारे कांग्रेसी आ गए। हाँ, समर्थन देने आ गए थे। विधानसभा के आखिरी सत्र में आखिरी दिवस में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय TS सिंहदेव ने कहा कि आदरणीय रमन सिंह जी, आपके पास वित्तीय पावर है, 50 करोड़ अनुदान, स्वेच्छा अनुदान आप इनको दे सकते हैं, तो दे दीजिए। वो बोले, वो मांग की हमारे पक्ष में रह के। अब उनकी सरकार आई, बोलते थे कि आप लोग हमको जिताओ, आपकी मांग पूरा करेंगे। हमने जिता दिया, गलती कर दिया,
हमारी मांग को कोई नहीं सुन रहे कोई हैं। नहीं सुन रहा है। आइए जरा जो है इलायची खा रहे हैं उनसे पूछते हैं, इलायची खा रहे हैं कुछ और खा रहे हैं? मैं मुंगेली जिला से हूँ। मुंगेली से हैं तो मुंगेली में तो सब ठीक ठाक होगा मेरे ख्याल से। हम लोग को 36 महीना से वेतन मिला नहीं है। अरे ये 16 बता रहे हैं आप। नहीं, मुंगेली जिला से हूँ। क्या है, संस्था अपने लाभ हानि के ऊपर निर्भर करता है पेमेंट। धान खरीद में शॉर्टेज आ गया, समिति पर डाल दिया, ऐसे करते 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 8-10 साल हो गया। लाभ में सोसाइटी 36 महीना से हमको वेतन नहीं मिला है। अब ये 36 महीना बोले तो 3 साल। अरे तो 3 साल तो सरकार को बनी हुई है। तो 3 साल बना हुआ तो क्या हुआ, हमारा ब्याज अनुदान देना भैया, धान खरीद कमीशन दे। तो समिति की फिर दिक्कत है, समिति वालों को बोल नहीं रहे। साहू जी को बोलिए आप, साहू जी को बोलिए। नहीं, एक कर्मचारी है ये। कौन? साहू जी अध्यक्ष हैं। पूछिए सरकार क्या क्या गलत नीति अपना रही है। ब्याज अनुदान समितियों को सही समय पर नहीं दे रही है, उससे ऋण असंतुलन हो रहा है, जो समिति डूबने की स्थिति में जा रही है ना। ऋण माफी कर दिया सरकार ने 2018 में, अभी तक समितियों के खाते में बैंक द्वारा ब्याज वसूली किया जा रहा अच्छा, है। और ऋण माफी सरकार, सुनिए ना, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलिए, मैं सबकी बात को बोल रहा हूँ। आप ही सब बोल देंगे तो कोई बोलेंगे कि नहीं? सबको बोलने की क्षमता नहीं, सब मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। आदरणीय भूपेश बघेल क्यों बने? वैसे बोलने का सब में हुनर नहीं रहता, सब अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए बोल रहे हैं। सुनिए बोलने दो, सबको बोलिए। सबकी आवाज हमारे ऊपर से विराजमान अक्षय वट के वृक्ष नीचे खड़े हैं, है ना। यहाँ महानगर में विराजे देवी देवताओं का आशीर्वाद है ना। चुनाव नहीं लड़ना है, हमारी मांग को पूरा कराना है। पहली प्राथमिकता हमारी पीड़ा को दूर करे सरकार, हम यही निवेदन करने यहाँ आए हैं, है ना। सुने जाए, ये भी मैं कहना, इसको पूछ लेते मास्क वाले भैया से। बिल्कुल पूछे कि नहीं पूछे पूछे बिल्कुल। हाँ। तो भैया कहाँ से हैं आप? समिति के सदस्य हैं कि कर्मचारी हैं? मैं धमतरी जिला का जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश का महासचिव हूँ। आइए इधर आइए। कर्मचारी वाले हैं कि सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं? सेवा सहकारी समिति कर्मचारी। सोसाइटी चलाते हैं आप? सोसाइटी चलाता हूँ, मैं प्रबंधक हूँ। अच्छा, प्रबंधक हैं। पूरा काम आपके ऊपर है, पूरा प्रबंधकीय व्यवस्था देखना मेरे ऊपर है जी। तो आप पैसा वैसा दिए दिवाली में कर्मचारियों को? दिवाली में पैसा देने के लिए धान खरीदी में सरकार जो है सोसाइटियों को डुबा दिया है। हमारे कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने के लिए सोसाइटी में पैसा नहीं है। धान खरीदी में सरकार जो है समितियों को खत्म करना चाह रही है। बाहर हल्ला है कि समितियों के पास जबरदस्त पैसा रहता है, जो उसमें जो प्रबंधक होते हैं उनकी कमाई ठीक ठाक होती है। आप बता रहे हैं कंगाली छाए हुए। तिजोरी में पैसा नहीं रहेगा तो प्रबंधक काहे का खर्चा करेगा। धान खरीदी में 350 करोड़ पूरे प्रदेश में डूब गया। आज 17 रुपया 350 करोड़ रुपया धान सुखद में समितियां का घाटी हो गई। घाटा समिति वालों का हो गया? घाटा हो गया जी। और जो 17 रुपया 11 पैसा हिमालय पैसा देना है वो पैसा नहीं दिया। आज हमारे कर्मचारी, भार आप लोगों के ऊपर, वो भी भार हमारे ऊपर। आज हम 10 महीने से धान का परिवहन नहीं, उसका रख रखाव किए, सोसाइटी के पैसा से किए। रख रखाव का पैसा भी आप लोगों का? हम लोगों को नहीं दिए। आज धान खरीदी, अग्रिम तैयारी, रंग सुतली, फड़ सफाई के लिए सोसाइटी में पैसा नहीं। हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। सरकार धान खरीदी और राशन में अपना सरकार चला रही है, चुनाव जीत रही है, सोसाइटी के कर्मचारियों का शोषण कर रही है। बार बार आंदोलन स्थगित किया गया है, आश्वासन दिया गया है। इस पार आर पार की लड़ाई है, चाहे हमको जेल जाना पड़े परिवार सहित, चाहे हमको नौकरी से हाथ धोना पड़े। इस साल हम लोग यहाँ धरना स्थल से नहीं हटेंगे। धान खरीदी नहीं करेंगे? नहीं धान खरीदी नहीं करेंगे। मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। मांग पूरा होगा, रात में जाके काम करेंगे और करते आ रहे हैं। आइए जरा, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। महोदय जी, आदरणीय, तो सवाल तो करने दो। आपका सवाल आपके चेहरे पे आ रहा है, आपकी जुबान को मैं रीडिंग कर रहा हूँ मनोविज्ञान से, है ना। शासन को बताइए कि हमारी पीड़ा को दूर करे, है ना। प्रबंधकीय व्यय केंद्र सरकार से मिलती है, उसको भी वापस कर देते हैं। यहाँ तक कि जो समिति नुकसान में जा रही, विपणन संघ के माध्यम से विपणन संघ के अधिकारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, वेतन उनको मिल रहा है। समिति कर्मचारियों को 10 से लेकर के 36 महीने तक नहीं मिल रहा है वेतन।
जरा कर्मचारी संघ के नेता को सुन लें। हाँ, सुन लेते हैं। विजय झा जी, आप फिर से जो है समर्थन करने के लिए आ गए हैं कर्मचारियों का। देखिए, धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है 1 दिसंबर से। छत्तीसगढ़ सरकार उसकी तैयारी कर रही है। समिति के लोगों का जो कहना है वो भी जायज़ है, जो कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं वो भी जायज़ है। आपको क्या लगता है समाधान कैसे निकले? देखिए, व्यवस्था तो सुचारू रूप से संचालित हो, ये सब चाहते हैं। समाधान करना चाहें तो 12 घंटा में समाधान हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है कि 1 तारीख से धान खरीदी। मैं दावा कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे सहकारिता के कर्मचारियों का राज्य बनने के बाद से अभी तक शोषण हो रहा है। 36 महीने के सरकार में इनको नियमितीकरण तो दूर, वेतन तक नहीं मिला है। लेकिन अगर खरीदी की शुरुआत नहीं हुई तो किसान तो वैसे ही परेशान है, उनके फसल कट के आ गए हैं। भाई, सरकार तो केवल किसान का है, बाकी सब तो यूज एंड थ्रो है ना। इनके मंच में जाकर के भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव बाबा जी और हमारे भी रविंद्र चौबे जी जो दावे के साथ धान खरीदी बोल रहे हैं ना, ये जाके मंच में इनके नियमितीकरण का वादा किए थे, उसके बाद आज तक पलट के नहीं देखे। मैं आपको बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे सहकारिता के कर्मचारी और आप स्वयं कर्जे में डूबे हुए हैं। 57,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में कर्जा है। हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है और हमारे सहकारिता कर्मचारियों के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है। ये लोग इस समय संकल्प लिए हैं, डू और डाई, करो या मरो, नरवा गरवा घुरवा बारी, अब है मोर सहकारिता के बारी। यदि एक मन के नियमितीकरण नहीं हुई, तनख्वाह नहीं मिली, दिवाली तो सुखा होए, जब हमार सुखा है तो तोरो सुखा रही। हम छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नहीं करने देंगे। हमारे साथ में वो किसान भी हमारा समर्थन करने आएगा, क्योंकि ये सब छत्तीसगढ़ है, जबर सही है, छाती है और छत्तीसगढ़ के माटी है। मैं कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ के बाहर के नहीं है। साहू जी, किसानों का क्या होगा अगर ऐसे आंदोलन में रहेंगे? किसान लोग हमारे साथ में है। सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि सरकार की गलत नीति है, गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। उनकी शेयर जो है समिति में लगी हुई है, तो सरकार को चाहिए कि ये 5 सूत्री मांग को तत्काल पूर्ण करे और मान लें। क्या लग रहा है 5 सूत्री मांगों को जो है पूरा कर लिया जाएगा? मैं आऊंगा आपके पास, पहले उधर वाले को पूछ लें, जरा पूछ लें कि नहीं पूछे? अरे यही पूछिए ना, जो भी पूछ रहे हैं। भाई आप ही बोलेंगे, इन लोग नहीं बोलेंगे। भाई साहब से पूछे, कहाँ से आए आप? नांदघाट समिति से। अच्छा, नाथघाट से हैं। सब हमारे पड़ोसी हैं, मैं भी उधर ही का हूँ, तो आपसे ज़्यादा पूछता हूँ मैं। तो नाथघाट सोसाइटी तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, वो तो जो है वहाँ पे मैं देखते रहता हूँ, आते जाते हाईवे से नज़र पड़ती है, काफ़ी फल लगा रहता है, खरीदारी अच्छी होती है। उधर आसपास का इलाका काफ़ी धान वाला इलाका है, तो संपन्न नहीं है सोसाइटी। संपन्न है सर, लेकिन फिर पेमेंट के लिए बहुत दिक्कत होती है और वेतन में विसंगति है। मतलब 8-10 हज़ार रुपया मिलता है, तो उसमें तो क्या, इतनी महंगाई में तो किसी का, अभी तो तेल का रेट देखिए आप, तेल तो आसमान छू रहा है, तो उसमें तो पालन पोषण नहीं हो सकता कर्मचारियों का, बहुत दिक्कत हो रहा है कर्मचारी जी। तो ये कितने हैं वहाँ पे कर्मचारी आपके नाथघाट में? 7-8 जने हैं। किसी के पास अभी पैसा नहीं है? पेमेंट तो हुआ है, लेकिन वही कितना हुआ है? मतलब सभी को पेमेंट हो गया है। हो गया है आपकी सोसाइटी में? हो गया है जी, उधर ठीक ठाक है संचालन? या और आप कौन सी सोसाइटी से? मैं कबीरधाम जिले से सोनपुरी गुणा समिति से हूँ। उधर क्या हाल है? नहीं सर, पूरा पेमेंट नहीं है, 7-8 महीना से नहीं मिला है अभी हम लोगों को। आपको नहीं मिला है उधर के? तो बहुत सारी सोसाइटियों का हाल बेहाल है, लेकिन कुछ का अच्छा है। साहू जी, ये गणित क्या है? नहीं, कुछ भाई समिति अलग अलग है, अलग अलग पंजीयन है, छोटा बड़ा है, अलग अलग व्यवसाय है। कहीं ज्यादा नुकसान है, कहीं कम नुकसान है। कम नुकसान वालों को वेतन के लिए पैसा मिल गया, लेकिन अधिकांश समितियों में मैं बता रहा हूँ 2058 में अधिकांश 70-80% सोसाइटी ऐसी है जहाँ तनख्वाह देने के लिए और अन्य खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। मतलब 2058 में 1500 सोसाइटी कम से कम ऐसे होंगे जिनके पास पैसे? 1500 से अधिक है, 1700-1800 समिति है ऐसे। वो तो सभी 150 समिति हैं जो अच्छे हालत में है। अच्छा, तो आखिरी सवाल मैं लेता हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए अभी? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। धान खरीदे का बहिष्कार होगा, बस वही बोल रहे हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं, छत्तीसगढ़ी में गाना हमारे मुख्यमंत्री तक महोदय तक पहुंचाया जाए, है ना? धान खरीदी बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आप बता दीजिए। हम एक बार निवेदन के साथ इस गाना के माध्यम से उनको समर्पित करते हैं। हमारी आवाज छत्तीसगढ़ी में, है ना, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ियान, हमूमन छत्तीसगढ़ियान, है ना। तो मैं मुख्यमंत्री जिला सदर निवेदन गुहार करत हूँ, सुन ले बे हमरो गुहार, मोर प्रदेश के मुखिया, सुन ले बे हमरो गुहार।
मोर परदेश के मुखिया सुन ले बे हमरो गुहार। जिंदगी के यही है आधार, मांगा था ना, वही हमारे जिंदगी का आधार है। सब सहकारी समिति कर्मचारी मन के जिंदगी के यही है आधार। मोर परदेश के मुखिया सुन ले बे हमरो गुहार। मोर आदरणीय बघेल जी सुन ले बे हमरो गुहार। कर दे पूरा मांगेला, कर दे पूरा मांगेला, नहीं मांगा थन कछु भी, हमन अपन अधिकार मांगा थन। सुन ले बे हमरो गुहार। मोर परदेश के मुखिया सुन ले बे हमरो गुहार। आदरणीय, आप मन हमार पीड़ा ला, हमार दुख ला शासन तक पहुँचाओ। और हम गुहार करके विनय करके कहत हन, प्रदेश के जतका समिति सहकारी समिति के कर्मचारी है, मुख्यमंत्री महोदय के चरण कमल में निवेदन करते हुए कहतन, जम्मू कैबिनेट के मंत्री है उनके चरण कमल में निवेदन करथन कि हमारा मांग ला पूरा कर दे, हमारा कछु नहीं चाहिए। यदि प्रदेश के किसान हितैषी गरीब किसान के सुनोइया सरकार है, संवेदनशील स्वाभिमानी सरकार है, तो हमारा मांग ला पूरा कर दे। यही निवेदन के साथ आप मन के आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आवाज हाल ही में मैं दिखा रहा था आपको सेवा सहकारी समितियों का हाल, वहाँ के कर्मचारियों का हाल, वहाँ के सदस्यों का हाल। और जैसे कि बता रहे हैं भाई साहब जो है कि सुन ले बे हमरो गुहार, नहीं तो 1 दिसंबर ले धान खरीदी के बहिष्कार हो जाए बहिष्कार। हाँ, हो जी बहिष्कार। अभी जो है बहिष्कार होगा नहीं, ये तो जो है वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये देखना जरूरी है कि अनिश्चितकालीन जो आंदोलन है, उस आंदोलन की रूपरेखा आने वाले दिनों में क्या होगी, ये भी देखना लाजमी होगा कि क्या यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और ये भी देखना लाजमी होगा कि क्या 1 दिसंबर से सुचारू रूप से धान खरीदी की शुरुआत हो पाती है या नहीं। का हाल है मैंने दिखाया, इन लोगों का हाल क्या है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।